हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आप देख रहे हैं यूनियन पाठशाला। यूनियन पाठशाला आप सभी बच्चों का फिर से एक बार वेलकम करती है। और आज का जो चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026-27 के लिए। आप क्लास 10 के बच्चे हैं, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो गया है और ऐसे ही मैं सारा चैप्टर आपको पढ़ाता रहूँगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए चैप्टर 1 जो कि है क्लास 10 का साइंस से। कल रात तुमने दूध रखा और वो सुबह दही बन गया। जो मैं बोल रहा हूँ जस्ट इमेजिन करते चलना, तुमको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है। मिल्क गायब हो गया या चेंज हो गया, आप बताओ। थोड़ा सा पॉज करो और सोचो कहाँ गया मिल्क। इट चेंज्ड। और यहाँ एक सिंपल सा आइडिया पूरा चैप्टर है जो कि केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, टुडे वी विल टीच यू दिस चैप्टर इन अ वे कि तुम्हें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है। सी वेन एवर अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस, कभी भी तुम देखो कोई एक सब्सटेंस कोई दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, वी कॉल इट अ केमिकल रिएक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और सिंपल वर्ड में अगर सब समझना है, जब किसी चीज़ की आइडेंटिटी चेंज हो जाए, ठीक है, किसी चीज़ की आइडेंटिटी चेंज हो जाए, दैट्स अ केमिकल रिएक्शन, दैट्स अ सिंपल वर्ड। ठीक है। मिल्क से कर्ड बनना, तो मिल्क तो लिक्विड था, कर्ड एक सॉलिड बन गया, यानी कि आइडेंटिटी चेंज हो गया। सेम कलर बट कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई? बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, 10 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करने वाले हैं। नाउ एवरी टाइम यू वॉन्ट गेट सच ऑब्वियस एग्जाम्पल, सो हाउ डू आइडेंटिफाई अ रिएक्शन? ठीक है, तो नेचर इसमें हम लोग को सिग्नल देता है, नेचर सिग्नल देता है। कलर चेंज हो जाता है अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, गैस रिलीज होगा, हो सकता है हीट फील होगा, गर्मी, कभी सॉलिड बन जाता, ऐसा हो सकता है। दिज आर नॉट डेफिनेशन, दिज आर हिंट्स ऑफ नेचर बोल रहा होता है भाई यहाँ कुछ नया बना है। यानी कि जब भी कुछ नया बनेगा दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए इसको समझते हैं मैग्नीशियम एक्सपेरिमेंट से। चलो एक नया एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो, मैग्नीशियम रिबन जलाएं, क्या होगा? सडनली ब्राइट वाइट निकलेगा। सडनली जो कलर होगा मैग्नीशियम रिबन का बहुत ही वाइट होगा और एक वाइट पाउडर, उसका SASH पाउडर निकलेगा। जो क्या हुआ? व्हाट एक्चुअली हैपेंड? मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मतलब जो Mg है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है MgO। ठीक है, MgO। ठीक। अब ध्यान दो, एक रिएक्शन से तीन कॉन्सेप्ट निकलते हैं। एक रिएक्शन से तीन कॉन्सेप्ट निकलते हैं। टू सब्सटेंस, वन प्रोडक्ट। ठीक है। अगर दो सब्सटेंस बना रहा है तो वन प्रोडक्ट, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे आप, ये एक सब्सटेंस है और ये दूसरा सब्सटेंस है, बन क्या रहा है? तीसरा, ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। यहाँ पहले Mg अकेला था बट Mg के साथ अब कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन गेन किया तो ऑक्सीडेशन, हीट रिलीज किया तो एक्सोथर्मिक। यानी कि अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जला रहे हैं, ठीक है, किसके प्रेजेंस में जला रहे हैं भाई? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ को जलाएंगे तो हीट तो निकलेगा ही, हीट निकलेगा ना। तो जब हीट निकल रहा है तो उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है आपसे, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं जलाने से पहले? ठीक है, इसका आंसर साफ है। उसके ऊपर ऑलरेडी एक ऑक्साइड लेयर होती है। ठीक है, क्या होती है? ऑक्साइड का लेयर होता है। उस ऑक्साइड लेयर को हम लोग साफ करते हैं और रिएक्शन को ब्लॉक कर देता है। इसलिए जलाने से पहले उसको हम लोग क्या करते हैं? साफ करते हैं। जिंक प्लस एसिड, क्या होगा अगर जिंक और एसिड को रिएक्शन कराया जाए? ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, Zn है और एसिड कुछ H2SO4 हमने ले लिया और यहाँ पे जो Zn है ना वो किसके साथ चला गया?
H2SO4, क्योंकि Zn प्लस होता है और ये माइनस होता है, तो प्लस वाला माइनस के साथ जाता है, तो ZnSO4। अब बच कौन गया भाई, H2 बच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बबल दिख रहा है, दैट्स अ हाइड्रोजन गैस। और जो बबल जो इस रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन में जो बबल दिखते हैं वो बबल और कुछ नहीं, वो क्या है, एक हाइड्रोजन गैस। अब एक गोल्डन रूल तुम याद रखना, क्या याद रखना, कि जब मेटल का रिएक्शन कोई एसिड के साथ होगा, भाई Zn एक मेटल था, तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, हमेशा क्या रिलीज होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये एग्जाम का फेवरेट पैटर्न है, जिस पे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम वाले जो CBSE वाले हैं पूछते ही हैं। अब केमिकल इक्वेशन है क्या, टिल नाउ वी वे अंडरस्टैंड द स्टोरी, बट द केमिस्ट्री की अपनी लैंग्वेज होती है, यूज़ करती है। ठीक है, अब जैसे Mg हमने अभी देखा, Mg+O2 क्या बना, MgO। बट क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। इसको अब हमको करना पड़ेगा, क्या, बैलेंस करना पड़ेगा। दिस इज़ रॉन्ग। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ मैं लिखूँ Mg+O2 गिव्स MgO, थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर लेता हूँ, ठीक है, MgO। तो यहाँ पे आप तुम देखो लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है भाई, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है। और इधर राइट साइड में कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन और राइट में 1 ऑक्सीजन, तो ये तो नेचर चीटिंग अलाउ नहीं करता है, तो क्या करना पड़ेगा, सो वी बैलेंस इट। तो अब क्या करेंगे, Mg जो है, Mg और O2 का जो रिएक्शन हो रहा था MgO, तो Mg के आगे अगर 2 लगा दिए, या सबसे पहले ऐसे समझो, इसके आगे अगर 2 लगा दिए, तो ये 2 इससे भी इंटू हो रहा है और इससे भी इंटू हो रहा है। ठीक है, बात को समझना। तो यानी कि Mg कितना हो गया मेरे पास, 2 Mg हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे भी 2 हो गया, बट Mg यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, आगे 2। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे तो 2 Mg है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, राइट साइड में भी देखोगे 2 Mg है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी इस साइड को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और इस साइड जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। गोल्डन लाइन याद रखना, एटम ना ही क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड होते हैं, सिर्फ रीअरेंज होते हैं, यानी कि एटम कांट क्रिएट, है ना, नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में एटम डिस्ट्रॉय नहीं करते ना ही क्रिएट करते, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। और इसी रीअरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग देखें, तो जो सबसे पहला टाइप का रिएक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन, जिससे कोई भी 2 चीज़ को कंबाइन करके एक नया चीज़ बनाया जाए। जब 2 चीज़ मिलकर एक बन जाए तो उसको कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जैसे CaO और कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये पानी जब आपस में मिलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे सीमेंट प्लस वाटर का एक पेस्ट बनता है, यानी 2 चीज़ को मिला के एक नया चीज़ बना रहे हैं ना, कम्बिनेशन हो रहा है। वाइट वॉशिंग, वॉल पे लाइम लगाते हैं, फिर एयर का CO2 रिएक्ट करता है हवा के साथ, यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, इसलिए वॉल हार्ड हो जाता है और शाइनी दिखता है। ठीक है, अगला डिकम्पोजिशन। अभी जो अपने कम्बिनेशन देखा, जस्ट इसका उल्टा कर दो, अब उल्टा सोचो, उल्टा क्या, एक चीज़ से टूट के 2 चीज़ बन जाए। अब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ के हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना दिए। लाइक ब्रेकिंग आ चॉकलेट, लाइक अ ब्रेकिंग आ चॉकलेट। ठीक है, एक चॉकलेट था भाई, इसको तोड़ के हमने 2 बना दिया। एक चॉकलेट था, उसको तोड़ के हमने क्या बना दिया, 2 बना दिया। इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अगला है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर टूट टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। वाटर टूट के क्या बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसका जो रेशियो होता है वो 2:1 का रेशियो होता है, बिकॉज H2O में हाइड्रोजन डबल है। बिकॉज क्यों, H2O में जो हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है, इसलिए 2:1 का रेशियो। अगला है डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई चीज़ को क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेस कर रहे हैं, अपने जगह से हटा रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट वीक को हटा देता है, भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बंदा वीक बंदे को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, हटाएगा। अब यहाँ पे देखो Fe जो है, Fe+CuSO4। ठीक है, अब Fe ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस ज़्यादा रिएक्टिव है Fe,
किससे, Cu से। तो क्या करेगा, Fe क्या करेगा, Cu को बोलेगा भाई हट जा तू, तेरे जगह मैं आऊँगा, तो FeSO4 बना दिया और कौन निकल गया, Cu बन गया। जैसे क्लास में स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट सीट लेते हैं और वीक को हटा देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों कंपाउंड पार्टनर एक्सचेंज करते हैं, दोनों कंपाउंड क्या करते हैं, पार्टनर को एक्सचेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस क्या बना रहा, अब देखो यहाँ पे बात क्या होगा, जो Na है ना, Ba जो है वो Na को हटाएगा, यहाँ पे बना देगा BaSO4, और जो Na हटा है Cl के साथ मिलके NaCl बनाएगा। ठीक है, अगली बात है रिडॉक्स की। जब सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट यही होता है, बहुत बट इजी बहुत होता है। जब ऑक्सीजन मिलता है याद रखना, तब उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब ऑक्सीजन चला जाता है तो रिडक्शन कहते हैं। जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीडेशन, फिर ऑक्सीजन अगर चला जाएगा तो रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे CuO प्लस H2 गिव्स Cu+H2O। यहाँ पे Cu ने ऑक्सीजन छोड़ा, Cu ने क्या किया, ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है भाई। Cu ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया तो रिडक्शन हो गया, और H2 ने गेन किया तो ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि इसका रिडक्शन हुआ और इसका ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। इसका CuO का कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हुआ, इसके पास आ गया। दोनों अगर साथ में होते एक ही रिएक्शन में तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अलग अलग होते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं, बट दोनों अगर एक ही रिएक्शन में साथ में हो रहा है ना तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रियल लाइफ कनेक्शन तुम देख सकते हो इसमें, कि रस्टिंग जो होता है, आयरन रस्ट क्यों होता है, क्योंकि हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और मॉइस्चर होता है, नमी होता है, जिसके कारण आयरन में क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑयल ख़राब स्मेल क्यों देता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है भाई। ऑक्सीडेशन, अब इसी ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम लोग पैकेट वाले फूड में क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन क्या करता है, उसको ख़राब होने से बचा लेता है। तो अगर आपको कोई बोले केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करो, तो तुम डेफिनेशन मत बताना, अब तुम कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। और यही डिफरेंस है रट्टा और अंडरस्टैंडिंग में। तो शेयर दिस विथ समवन जो अभी भी रट्टा मार रहा है। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू। अगर वीडियो ने अच्छा लगे हो तो अपने वही रट्टा मारने वाला दोस्त को इस वीडियो को शेयर करना।